प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि एक था बादशाह जिसकी थी एक बहुत खूबसूरत सी बेटी। वो बादशाह की बहुत लाडली बेटी थी। बादशाह इससे बहुत प्यार करता था। जब वो सो जाती तो बादशाह खाकर बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर देता। बादशाह डरता था कि बेटी को कहीं कोई तकलीफ न पहुंच जाए, इसलिए वो हर रात को दरवाजा खुद बंद करता था और सुबह को खुद जाके खोल देता। एक दिन सुबह को जब बादशाह दरवाजा खोलने आया तो ये देखकर उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि शहजादी के जूते की एड़ी घसी हुई है और जूते गिर्द में अटे हुए हैं। बादशाह समझ गया कि वो जरूर रात को कहीं गई थी, मगर शहजादी क्यों बाहर गई ये उसकी समझ में ना आया। इसने शहजादी से पूछना मुनासिब ना समझा। आखिर में मजबूर रहकर उसने ऐलान किया कि जो कोई भी मालूम कर लेगा कि शहजादी रात को कहाँ जाती है, इसकी शादी इस शहजादी से कर दी जाएगी। राजपाट भी इसी को दे दिया जाएगा, मगर शर्त यह है कि 3 दिन के अंदर मालूम करके बतलाए, वरना महल से निकाल दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद एक शहजादा आया और अपने आप को इस काम के लिए पेश किया। बादशाह ने इसका इस्तकबाल बड़ी धूमधाम से किया। शहजादी का कमरा दिखलाया। कमरे के पास ही शहजादे के सोने और रहने का इंतजाम किया ताकि नजदीक से शहजादी की निगरानी अच्छी तरह कर सके। रात को शहजादी के कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया गया ताकि शहजादा उसके सोने जागने को अच्छी तरह देख सके। लेकिन अभी थोड़ी ही रात हुई थी कि शहजादे की आंखों में नींद बेरे और वो बेखबर होकर सो गया। शहजादी हर रात की तरह आज रात को भी घूमने गई। जब सुबह सवेरे बादशाह आया तो उसने देखा कि शहजादी के जूतों पर गर्द पड़ी हुई है और एड़ियां घसी हुई है। बादशाह ने शहजादा से पूछा कि बतलाओ शहजादी कहाँ गई थी। शहजादा कोई जवाब न दे सका। दूसरी और तीसरी रात को भी शहजादी घूमने गई और शहजादा हर रात सोता रहा। आखिर चौथे दिन शहजादे को निकाल दिया गया। इसके बाद बहुत से शहजादे आए, मगर कोई भी ये ना मालूम कर सका कि शहजादी कब और कहाँ घूमने जाती है। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि एक गरीब लड़का सड़क से गुजर रहा था। उसने भी बादशाह का ऐलान साना। जी में आया कि किसी तरह ये भेद मालूम हो जाता तो जिंदगी बड़े आराम से गुजरती, लेकिन ये भेद कैसे मालूम हुई है इसकी कुछ समझ में ना आया। इसी सोच में चला जा रहा था कि एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, ये तो मुझको भी नहीं मालूम, मगर दिल ये चाहता है कि किसी तरह शहजादी के घूमने का भेद मालूम हो जाता तो बड़ा अच्छा हो जाता। बुढ़िया ने कहा, ये कोई मुश्किल बात नहीं, बस तुम हिम्मत कर लो तो बेड़ा पार है। देखो, रात को खाने के बाद शहजादी दूध भिजवाएंगी, उसको ना पीना, इसके पीने से बड़ी गहरी नींद आती है। तुम हरगिज दूध मत पीना, बिस्तर पर लेटते ही सोता हुआ बन जाना और ये जाहिर करना कि तुम गहरी नींद में सो रहे हो ताकि शहजादी निडर रहकर घूमने जा सके। ये लिबादा भी अपने साथ ले जाओ। इसमें खास बात यह है कि जब तुम इसको ओढ़ लोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं देख सकता और तुम सबको देख सकते हो। जब बुढ़िया सब कुछ समझा चुकी तो लड़के की हिम्मत और बढ़ गई। वो बादशाह के पास खुश गया और कहने लगा, मैं मालूम करूंगा कि शहजादी रात को कहाँ घूमने जाती है। बादशाह ने लड़के को उम्दा कपड़े पहनाए और शहजादी के कमरे के पास ले जाकर उसके सोने का कमरा बतला दिया। रात होते ही शहजादी दूध का प्याला लिए हुए लड़के के पास आई और हंसकर पीने को कहा। लड़के ने अपने हल्क के पास एक थैली बांध रखी थी। इसने बड़ी होशियारी से दूध थैली में उंडेल लिया। चारपाई पर लेटते ही गहरी नींद में सोता हुआ बन गया। शहजादी ये देखकर बहुत खुश हुई। आधी रात के करीब शहजादी उठी, कपड़े पहने, बाल संवारे और घूमने जाने के लिए तैयार हो गए। लड़का अपनी चारपाई पर लेटा हुआ ये सब देख रहा था। शहजादी हंसती हुई कमरे से बाहर निकले और घूमने के लिए जाने लगे। लड़का चुपके से उठा, लिबादा ओढ़कर शहजादी के पीछे हो लिया। थोड़ी दूर चलने के बाद शहजादी राग गई, मुझे डर लग रहा है, न जाने आज क्या बात है, दिल खुश नहीं। शहजादी ने खुद से कहा, तुम बस यूं ही डर रही हो।
कोई बात नहीं, उसने खुद को तसल्ली दी। फिर वो एक बाग में जा पहुंची। बाग के तमाम दरख्त निहायत खूबसूरती से बराबर लगे हुए थे। पत्तियां चांदी की तरह सफेद थीं। लड़के ने एक दरख्त से छोटी सी शाख तोड़ ली। शाख तोड़ने से आवाज पैदा हुई। शहजादी सहम गई। इसने सोचा, आज जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। चलते चलते शहजादी दूसरे बाग में जा पहुंची, जहां दरख्तों की पत्तियां सुनहरे रंग की थी। बाग के बीच में एक खूबसूरत चबूतरा बना हुआ था। शहजादी इस पर बैठ गई। यहाँ एक शरबत का प्याला भरा हुआ रखा था। शहजादी ने वो शरबत का प्याला पिया और फिर आगे की तरफ चली। लड़के ने यहाँ भी एक टहनी तोड़ी और प्याला उठाकर लिबादा में रख लिया। शहजादी शाख टूटने की आवाज पर फिर डरी। थोड़ी देर के बाद शहजादी एक दरिया के किनारे पहुंची, जहां कश्तियां किनारे पर लगी हुई थी। शहजादी एक एक कश्ती में बैठ गई और दरिया के बीच में जाकर मौजों का तमाशा देखने लगी। सुबह होते ही शहजादी वापस आकर अपनी चारपाई पर सो गई। बादशाह ने सुबह को शहजादी के घूमने का हाल लड़के से पूछा। इसने तफसील से तमाम जगहें बतला दे और सबूत के तौर पर दरख्तों की शाखें और प्याला पेश कर दिया। बादशाह ने शहजादी को बुलाकर पूछा कि लड़का जो कुछ कह रहा है ठीक है? शहजादी ने कहा, हाँ सच है। बादशाह ने अपना मुकर्रर किया हुआ इनाम देने का ऐलान कर दिया। लड़के की शहजादी से शादी कर दी गई और उसको सल्तनत का वली अहद बना दिया गया और यूं वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। For dolls and fairy tales, please like, subscribe my channel and press the bell icon.